हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 3 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑल का सही निरूपण है। आपको विकल्प ए में संरचना दी हुई है और इसी प्रकार बी, सी और डी में विकल्पों के रूप में संरचनाएं दी हुई हैं और पूछा है कि ये जो नाम यूपीएससी नाम है 3 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑल का जो सही नामकरण है या सही संरचना है वो कौन सी होगी। तो सामान्य रूप से ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए कुछ जरूरी बातों का जानना आवश्यक है जो ऐसे प्रश्नों को हल करने में हमारी सहायक होती हैं। तो सामान्य रूप से ऐसे प्रश्नों को हम यूपीएससी के कुछ नियम और इसके नामकरण के कुछ नियम होते हैं उनसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए इन नियमों की चर्चा हम करते हैं और साथ में ये जो नाम हमें दिया है इसके अनुसार इनमें से कौन सा यौगिक की संरचना जो है इसके सही निरूपण को प्रस्तुत करती है ये भी हम देखते हैं। तो 3 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑल जो नाम है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस नाम के बारे में। तो नाम दिया हुआ है 3 मेथिल पेंट 3 इन। 3 इन का मतलब है कि सबसे पहले 3 पर द्विबंध होना चाहिए, स्थिति 3 पर। और 3 मेथिल का मतलब है कि 3 जो स्थिति 3 है उस पर ही एक मेथिल समूह होना चाहिए। और पेंट का मतलब है 5 कार्बन वाली श्रृंखला होगी। तो 3 इन का मतलब हमें समझ में आ गया। आगे का नाम है इसका 2 ऑल अर्थात 2 पर ऑल अर्थात एल्कोहलिक समूह OH समूह जुड़ा होगा। तो इस नाम के अनुसार यदि हम संरचना देखें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होगी, ध्यान दीजिएगा। ये जो है इसकी संरचना होगी। यदि हम इस पे कुछ जो है सबसे पहले ऑल दो दूसरी स्थिति पर क्या जुड़ा है इसके OS समूह। तो ये जो है यहाँ जुड़ा हुआ है OS समूह। अब यदि हम इसको नंबर प्रदान कर इसका नामकरण करें तो ध्यान दीजिएगा, इसको नंबर हम प्रदान कर लेते हैं कि 1 2 3 4 और 5। तो इसका नामकरण क्या होगा, दूसरी स्थिति पर OS समूह जुड़ा हुआ है और तीसरी स्थिति पर ईन अर्थात द्विबंध जुड़ा हुआ है तो इसका नाम, और तीसरी स्थिति पर मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो इसका नामकरण क्या होगा, 3 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑल जो है इस संरचना का नामकरण होगा जो कि हमें प्रश्नानुसार दिया हुआ है। अब आइए इस संरचना को हम विकल्प में देखते हैं। तो ये जो संरचना है हमें विकल्प ए में दी हुई है जिसका नाम होगा 3 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑल। बाकी सारे विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।